Hello everyone. So for today our topic is flower. Okay? That flower. Flower, whenever we think about flower, colorful things come in our mind, right? So today we will discuss about the different parts of the flower. Firstly, let me tell you something about the flower. That is the main function of flower. हम फ्लावर को अपने लिए एज अ ऑर्नामेंटल थिंग और एज अ लाइक गुड फीलिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट प्लांट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिकॉज इट एक्ट्स एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म्स. मीन्स जितने भी हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं, we have discussed about angiosperm and gymnosperm in our previous videos. You can go for my channel and you can read about it. Okay, so reproductive unit means कि जहाँ फॉर्मेशन ऑफ सीड्स या फिर न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए फर्टिलाइजेशन होता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड दैट इज फ्लावर इन प्लांट्स. Okay, and the plants which have flower are called angiosperms. Fine, so we will now discuss about the flower. Different parts of flower are, हमारा जो फ्लावर है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. जो आपका फर्स्ट पार्ट होता है फ्लावर जिससे अटैच होता है, वो जो स्वेलन एंड होता है स्टेम का, जिसे पेडिसल भी बोलते हैं. आप पेडिकल और पेडिसल अकॉर्डिंग टू योर प्रोनाउंसिएशन यू कैन से एनीथिंग. ओके, तो उसको पेडिकल बोलते हैं या फिर उसे स्टॉक भी बोलते हैं. वो किससे अटैच रहता है? थैलेमस से. थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल. ठीक है, अब जो फ्लावर है हमारे उसमें जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो कौन से हैं? फर्स्ट है आपका कैलिक्स. कैलिक्स आपका क्या होता है? कैलिक्स होता है आपका सेपल्स. नॉर्मल लैंग्वेज में, जब हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो वी विल कॉल इट कैलिक्स, अदरवाइज नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसे बोलेंगे सेपल्स. वो किस कलर की होती हैं? ग्रीन कलर की. ठीक है, नेक्स्ट है आपके कोरोला. कोरोला आपकी क्या होती है? पेटल्स. और पेटल्स कैसी होती हैं? कलरफुल, बाय विच वी लाइक द फ्लावर मोस्ट एंड वी आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट. दैट पार्ट इज पेटल्स और कोरोला. नेक्स्ट है आपका गाइनोशियम. ये क्या होता है? कार्पेल होता है और इसको आप फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोल सकते हैं फ्लावर्स का. नेक्स्ट है आपका एंड्रोशियम. एंड्रोशियम क्या होता है? आपका एंथर, और ये आपका क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. और गाइनोशियम क्या होता है? आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. फाइन, नेक्स्ट है आपका, अब कुछ पॉइंट्स हैं फ्लावर के बारे में, मतलब फ्लावर के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में डिफरेंट तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, जो आपका कैलिक्स और कोरेला है ये होते हैं उसके एसेसरी पार्ट्स. एसेसरी पार्ट मीन्स ये उसमें बहुत मतलब ज़रूरी होते हैं क्योंकि इनका फंक्शन रिलेटेड टू देयर मेन फंक्शनिंग से नहीं होता, बट जो फंक्शन इन्हें परफॉर्म करना होता है उसके लिए हेल्पफुल ये रहते हैं. कैसे? जो कोरोला और कैलिक्स हैं इनका फंक्शन होता है कुछ एनिमल्स या फिर कुछ बर्ड्स वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह, उनको अट्रैक्ट करना, ताकि जो फ्लावर है वो अपने मेन फंक्शन रिप्रोडक्टिव, जो उसकी एज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट वो वर्क करता है, उस फंक्शन को परफॉर्म कर सके. ठीक है, इसीलिए वो किस चीज़ का इस्तेमाल करता है? कैलिक्स और कोरोला का. ये इसलिए हमारे क्या होते हैं? एसेसरी पार्ट्स. नेक्स्ट है हमारे गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम. गाइनोशियम हमारा फीमेल पार्ट होता है, एंड्रोशियम हमारा मेल पार्ट होता है, और इन दोनों को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट है हमारा पेरियंथ. पेरियंथ क्या होता है? वेल, व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंगाइज्ड मीन्स दे आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. ओके, उस पार्ट को क्या बोलते हैं? पेरियंथ. ठीक है, इसमें ये फ्यूज्ड होते हैं. जो कैलिक्स और कोरोला है आपका, ये क्या होते हैं? फ्यूज्ड होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका बाइसेक्सुअल. व्हेन अ फ्लावर हैज़ बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम मीन्स इसके पास दोनों कैरेक्टर्स होते हैं. ये मेल भी होता है एज वेल एज फीमेल भी होता है. ठीक है, एक ही प्लांट में आपके दोनों कैरेक्टर्स हैं और ये इसी की हेल्प से फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं एंड फॉर्मेशन ऑफ सीड्स कर सकते हैं. इन्हें किसी और फ्लावर की ज़रूरत नहीं होती. लास्ट वन है हमारा यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल यूनि से ही पता चल जाता है सिंगल. ठीक है, तो इसमें ए फ्लावर हैविंग ओनली स्टेमन्स और कार्पेल्स, या तो ये मेल प्लांट ही होगा या फिर ये फीमेल प्लांट ही होगा. इसमें हमें मीडियम की ज़रूरत पड़ती है जब हमारा
जब इन प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस अकर होने वाली होती है। ठीक है, तो आज हमने फ्लावर के बारे में और उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा और उनकी जो पोजीशंस हैं किस किस टाइप से वो प्रेजेंट हो सकते हैं, हमने इसके बारे में पढ़ा। सो आई होप you will understand from this video. You like it, so please like my video, subscribe my channel, and if you think that it is informative, so share it with your friends. Thank you so much.